नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और आपको पता है आपकी क्लास की सभी सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जा रहे हैं। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज हम कर रहे हैं आपकी क्लास 6 सोशल साइंस लेसन नंबर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। उसके जो आपके लेसन के स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते हैं क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आपको एक क्वेश्चन मैं समझा कर ही छोड़ूंगा। आप समझना चाहें चाहे न चाहें, लास्ट तक वीडियो देख लिया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1-2 मिनट आपका लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सीधा टॉपिक पे आते हैं। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स? कि लैंड फॉर्म्स है उसके मेन टाइप कौन कौन से। देखिए, वैसे तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, लैंड टाइप्स होता है कि जो लैंड फॉर्म्स होता है ना, वो होता है भूमि का प्रकार, जो स्थल रूप, जो स्थल है उसका रूप कैसा है। अगर आप अपने भारत को देखेंगे, आपने अध्याय पढ़ा है लाइन बाय लाइन, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी आती है, पर्वत है भारत में। यहाँ पे समतल मैदान है, यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे पठार है। ये आपका कोस्टल एरिया मतलब तटीय प्रदेश है। और यहाँ पे फिर वो आपकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। तो लेकिन हमें इन सब के बारे में नहीं बताना, हमें जो ने इस अध्याय में पढ़ा 3 चीज़ें, पर्वत, पठार और समतल मैदान के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या 3 टाइप आपको पता चल चुके हैं कि वो 3 टाइप कौन से हैं वे। तो सबसे पहला टाइप है माउंटेन्स वे। क्या है? माउंटेन्स। क्लियर हुई बात कि सबसे पहला पर्वत आपका। अब व्हाट इज द, साथ साथ हम इसके साथ ही बताते चलेंगे। क्या इसके अगर इतना ही क्वेश्चन आता ना, तो देर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स की 3 प्रकार की, आप इनके सिर्फ नाम नाम लिख देंगे। लेकिन इसने साथ में पूछा है इंपॉर्टेंस और बता दो कि लाइफ और कल्चर के लिए भी क्या वो महत्व रखने हैं। क्वेश्चन में शायद वो सिग्निफिकेंस होगा आपके यहाँ पे भी, दोनों का एक ही मतलब है। अब माउंटेन्स के बारे में देखिए कि क्या आपको लिखना है। दीज आर हाई एंड कोल्ड एरिया, कि ये ऊंचे होते हैं। और माउंटेन्स पे क्या होती है? ठंड होती है। कोल्ड एरिया ठंडे क्षेत्र होते हैं भी। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स एंड प्रोवाइड वाटर टू लोअर एरिया, कि वहाँ से रिवर निकलती है, नदियाँ निकलती, जैसे हिमालय पर्वत है, नदियाँ निकलती हैं और हमें जो लोअर एरिया है ऊपर से, जो आपका इंडिया का मैप मैंने बताया था कि आपका यहाँ पहाड़ है, तो यहाँ से जो लोअर एरिया है ना, नीचे वाले, यहाँ इसको पानी प्रोवाइड करती है। पीपल ग्रो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड अर्न ए लिविंग थ्रो टूरिज्म भी। तो वो क्या है, ये चीज़ें फल उगाते हैं वहाँ पे, वेजिटेबल सब्जियाँ और मेडिसिनल प्लांट आपके ज़्यादा उगाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और अर्न ए लिविंग थ्रो टूरिज्म, और वो टूरिज्म के द्वारा भी अपनी जीविका कमाते हैं। ये आपके जीवन पे प्रभाव है कि वो अपने पर्यटन होता है ना, टूरिज्म, कि वहाँ लोग घूमने जाते हैं तो लोग उसके द्वारा वहाँ पे आजीविका कमाते हैं। इम्पैक्ट ऑन कल्चर भी, ये आपका इम्पैक्ट है कल्चर पे, ये आपका था हमारे इस पे जीवन पे। पीपल वियर वार्म क्लॉथ्स, कि वो क्या है, गर्म कपड़े पहनेंगे क्योंकि मौसम ठंडा होता है। लिव इन हाउस मेड ऑफ वुड एंड स्टोन, लकड़ी और पत्थर के बने घरों में वो रहते हैं। एंड हैव यूनिक ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज, और उनकी अपनी खुद की एक यूनिक होती अद्वितीय ट्रेडिशन, मतलब रीति रिवाज, परंपराएं और भाषा है जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनकी। तो क्या आपको माउंटेन्स क्लियर हुआ? माउंटेन्स आपको पता चल चुका है। और उनकी मेन बात ये है, इसमें तो आपको फर्स्ट पार्ट में तो नाम ही याद करना था, माउंटेन सिग्निफिकेंस टू लाइफ टू एंड कल्चर, ये चीज़ आपको बतानी है। अभी बता दोगे कि वो कैसे रहते हैं, क्या चीज़ उगाते हैं, किस प्रकार पैसा कमाते हैं, और वो कैसे कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के घरों में रहते हैं, कैसी भाषा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर आपका प्लेटूज मतलब पठार भी। दीज आर हाई बट फ्लैट एरिया, ये क्या है? ऊंचे हैं, ये भी क्या है? ऊंचे हैं, लेकिन क्या है, ये ऊपर से फ्लैट है, समतल है, ये आपका पठार है इस प्रकार का। ठीक है। दे आर रिच इन मिनरल्स, कि वो आपके खनिज पदार्थ है उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। लाइक कोल आयरन, सो इंडस्ट्री डेवलप हुए, इसलिए यहाँ पे उद्योग ज़्यादा लगे, फैक्ट्रियाँ वगैरह यहाँ पर ज़्यादा लगती हैं। इम्पैक्ट ऑन कल्चर बताना आपको। पीपल वर्क इन माइंस एंड इंडस्ट्री, कि लोग खानों में और उद्योगों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं।
एंड देयर लाइफस्टाइल इज ऑफन हार्ड वर्किंग एंड बिजनेस ओरिएंटेड, कि उनकी जो जीवन है ना वो हार्ड वर्किंग है, थोड़ा सा मेहनती ज़्यादा है और बिजनेस ओरिएंटेड है। ठीक है, मतलब वो व्यापारिक दिमाग के हैं भी। क्लियर बात हुई, क्योंकि वहाँ पे माइंस और इंडस्ट्रीज ये सारी चीज़ें इस कारण से पठारी क्षेत्र की ये बात है भी। फिर हम बात करते हैं प्लेन्स की, मैदान की। मैदानी विभागों में आप लोग ज़्यादा रहते होंगे, मुझे पता है, उत्तर भारत के लोग। प्लेन्स, दीज आर फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड्स वेयर एग्रीकल्चर इज वाइड स्प्रेड। ये क्या होते हैं कि फ्लैट होते हैं और फर्टाइल मतलब उपजाऊ होते हैं, और जहाँ पे खेती बहुत बड़े तौर पर की जाती है भी। रिवर्स प्रोवाइड इरिगेशन टू दीज प्लेन्स, जो इन खेतों को सिंचित कौन करता, मतलब पानी कौन देता है इन एरिया को, वो रिवर्स देती है भी। इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड लाइफ, साथ में जोड़ देना कल्चर एंड लाइफ पे, साथ ही दोनों। पॉपुलेशन इज डेंस, जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पीपल एंगेज इन फार्मिंग, कि लोग खेतों में ज़्यादा काम करते हैं यहाँ पर। एंड सिटीज मार्केट्स एंड सिविलाइजेशन डेवलप हेयर, और यहाँ पे ये सारे बड़े बड़े शहर है, बाजार हैं और सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई है, कि यहाँ ये एरिया थोड़ा सा आगे है विकास के मामले में। तो ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी थी। तीन टाइप आपके हो गए, और हमारी लाइफ और कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हमने बता दिया। इससे बेस्ट आंसर नॉट पॉसिबल नहीं हो सकता आपकी कक्षा के हिसाब से। ठीक है, अगर छोटा आता है 1-2 नंबर में तो 1-2 लाइन इसमें घटा देना। यदि पूरा आता है 5-6 नंबर का तो पूरा आपको करना पड़ेगा। ये आपका इन शॉर्ट में, देखिए कई बच्चे बताते हैं कि शॉर्ट में आंसर करवा दो सर, शॉर्ट में। तो ये शॉर्ट में क्या लिखेंगे आप भी, माउंटेन्स मेक लाइफ कूल पीसफुल एंड नेचुरल। जो माउंटेन में जो जिंदगी होती है ना वो क्या होती है आपकी, कूल, पीसफुल एंड नेचुरल। प्लेटूड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड प्लेन्स आर सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये एक केंद्र है मानव जीवन का और आपकी सांस्कृतिक विकास का ये एक केंद्र है। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुई चीज़ें। अब आप मत कहना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नहीं आया तो फिर भी कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अब आपका एक क्वेश्चन भी, व्हाट आर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द लाइफ एसोसिएटेड विद लैंडफॉर्म। ये कहता है कि लैंडफॉर्म जो आप बात कर रहे हैं ना, पर्वत, पठार और समतल मैदान, उसमें ये पूछा है कि चैलेंज क्या है भी, चैलेंज क्या है और अवसर क्या है भी, मतलब उनके फायदे और नुकसान आपसे पूछे। चैलेंज मुश्किलें क्या है, सॉरी, और अपॉर्चुनिटी मतलब कि उसके अवसर क्या है भी। विद ईच लैंडफॉर्म, सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की। क्या करते हैं, माउंटेन्स की। तो पहले चैलेंज देख लेते हैं, चैलेंज पूछा तो चैलेंज ही देख लेते हैं। लिविंग इज डिफिकल्ट ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर, कि वहाँ पर जो जीवन है ना कठिन है भी। क्या है, जीवन क्या है, कठिन है भी। थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, जूमिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, अब ठीक है भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाउसेज इज टफ, कि रोड बनाना और घर बनाना वहाँ पे मुश्किल है। ज़्यादा ऊंचाई के कारण, ठंड के कारण रहना भी क्या, जीवन मुश्किल है। नेचुरल डिजास्टर लाइक स्नोफॉल है, लैंडस्लाइड है, भूसंकलन मतलब भूमि बह के चल जाती है भी। एंड एवेलेंचेज एकर्स भी, एवेलेंचेज क्या होता है ये भी, ये आप बताना एवेलेंचेज क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसी बच्चे ने अगर लेसन पढ़ा है तो भी। ये सारी चीज़ें होती हैं भी। क्लियर है कि प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, स्नोफॉल और ये सारी चीज़, भूकंप है आपका, ठीक है, भूकंप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इसलिए ये इसकी मुश्किलें हैं आपको। क्लियर हुई बातें। अपॉर्चुनिटीज भी, अब यहाँ के फायदे क्या हैं, क्लीन एयर एंड प्लेजेंट क्लाइमेट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, कि जो आपका साफ और सुथरा, साफ और सुथरा क्या है, शानदार यहाँ का जलवायु रहती, मौसम यहाँ की जलवायु साफ है और पोल्यूशन फ्री है। क्लाइमेट जलवायु प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट, जिससे कि स्वस्थ रहते हैं लोग यहाँ पे भी, पहली बात। दूसरी फायदा, ब्यूटीफुल सीनरी एंड स्केर्ड साइट प्रमोट टूरिज्म, यहाँ की जो ब्यूटीफुल है, जो शानदार दृश्य है ना, और यहाँ पर क्या है, सेक्रेड साइट मतलब कुछ पवित्र स्थल हैं जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देते हो, जिनके कारण उनकी इनकम
होती है। दूसरा, टेरेस फार्मिंग इज डन, जो आपकी टेरेस फार्मिंग पता ना आपको, सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पर की जाती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड एंड मेडिसिनल हर्ब्स, की पौधे और हमें जंगलों से क्या है, लकड़ी और औषधियाँ प्राप्त होती है। यहाँ पे जो जंगल और उनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती है, ये इसके फायदे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा ऐड कर लेना आप, टूरिस्ट वाला भी, टूरिस्ट विजिट देयर, कि टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं भी। अब हम आगे, लाइफ इन पठार्स भी, प्लेटिस, इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पता था मेरा कि प्रोनाउंसिएशन पे मेरे पे मत जाना, बाकी चीज़ें आप कुछ भी पूछ लेना भी। मैं इसको कई बार प्लेटूज बोल देता हूँ, कई बार प्लेटिस बोल देता हूँ, पता ही नहीं चलता इंग्लिश का किसकी क्या है, लेकिन आप समझ गए ये पठार प्लेटूज है भी। ठीक है, चैलेंजेज, सोयल इन मैनी प्लेटूज इज नॉट फर्टाइल, कि मुश्किल क्या है यहाँ पे, कि एक तो कई जगह यहाँ मिट्टी ना फर्टाइल नहीं है, मेकिंग फार्मिंग डिफिकल्ट, जैसे कि क्या खेती करना मुश्किल है यहाँ पे। क्लियर है। सम एरिया फेसिस वाटर स्कैरिटी, और कुछ एरिया ऐसा है यहाँ पे इसमें पठारों में कि जहाँ पे क्या है, बड़ी मुश्किल है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। स्कैरिटी मतलब कमी होना भी। रफ एंड अनइवन लैंड मेक्स मूवमेंट एंड एबिटेशन डिफिकल्ट, कि यहाँ का जो धरती है ना, वहाँ रफ एंड अनइवन है भी। रफ मतलब एक तो क्या है, वो रॉकी टाइप है, रॉकी टाइप मतलब चट्टानी है, और दूसरा अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ है यहाँ पे। जो यहाँ पे मूवमेंट और हैबिटेशन, रहना, हैबिटेशन होता है रहना भी, ठीक है, आवास होता है वैसे हैबिटेशन, और मूवमेंट होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसको क्या मुश्किल बनाता है। फिर फायदे क्या है, रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कोल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि ये यहाँ पे क्या है कि जो मिनरल्स है ना, जो आपके खनिज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जैसे आयरन और कोल लगा लीजिए, लोहा और कोयला, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे जिससे क्या एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे खान होंगी तो कच्चा माल मिल जाएगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी। सम प्लेट्यूज हैव फर्टाइल ब्लैक सोयल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसने कहा ये नहीं कि सभी पे जो भूमि है वो खराब है भी, तो कुछ ऐसे पठार हैं जहाँ की जो फर्टाइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, स्टेबल फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए वो बहुत बढ़िया है। वाटरफॉल्स अट्रैक्ट्स टूरिज्म, और यहाँ पे क्या है, वाटरफॉल्स पाए जाते, जल प्रपात पाए जाते, झरने पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, टूरिस्ट उनको देखने आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। एटलीस्ट आपको ट्रांसलेशन याद नहीं होगी इंग्लिश की, लेकिन आपके दिमाग में जरूर ये हो गया इस चीज़ के ये नुकसान और ये फायदे हैं। यही मेरा मकसद, आपको याद करवाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है क्वेश्चन आंसर आपको समझाना, कि आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब हम बात करते हैं लाइफ इन प्लेन्स भी, तो समतल मैदानों में लाइफ भी, तो चैलेंज क्या है, और पॉपुलेशन लीड्स टू क्राउडिंग एंड पोल्यूशन भी। एक तो यहाँ पे क्या है, पहला चैलेंज ये और पॉपुलेशन का है, कि यहाँ पे जो जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा बस गई भी, दिल्ली में आप देखिए भी, दिल्ली जैसे शहरों में, ठीक है, लीड्स टू क्राउडिंग एंड पॉपुलेशन, वो क्या है, भीड़ का और प्रदूषण का कारण यहाँ समस्या बन रही है भी। फार्मिंग नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर काजिंग ग्राउंड वाटर डिप्लेशन भी, तो यहाँ पे फार्मिंग होती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए, इसके कारण क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है। भूजल, क्या बोलते हैं, भूजल, भूमि के नीचे का जल, भूमिगत जल भी। यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, स्पेशली इन द गंगेटिंग प्लेन, साथ स्पेशल तौर पर जो गंगा के जो मैदान है ना, उन पे बाढ़ का जरूर खतरा रहता है। ये भारत का प्रतीकात्मक मैप है, ये हिमालय है, यहाँ से इस प्रकार गंगा, ये गंगा के मैदान है, ये गंगा की सहायक नदियाँ, तो इस एरिया में बाढ़ का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है भी। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब अवसर क्या है भी, फायदे क्या हैं। फर्टाइल सोयल मेक्स गुड फार्मिंग पॉसिबल, कि जो यहाँ की मिट्टी वो उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ पे खेती अच्छी होती है भी। रिवर हेल्प्स, रिवर नुकसान ये था कि बाढ़ लाती है, लेकिन यहाँ पे क्या, रिवर हेल्प्स इन इरिगेशन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, जो आपकी नदियाँ वो सिंचाई करती हैं, मतलब फसलों को पानी मिलता है, ट्रांसपोर्ट मतलब
कि वो परिवहन के काम आती है। वहाँ नाव से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और सामान भी बेच सकते हैं। और तीसरा ट्रेड मतलब व्यापार कर सकते हैं, नदियों के द्वारा सामान रख के बेच दिया अभी नाव में, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन कैन सेटल इजीली विद ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल, उसने कहा यहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती। इजीली विद ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल वी कैन मेक रोड एंड ट्रांसफर रेल लाइंस इजीली एयर, हम यहाँ पे रोड और रेल लाइन आराम से बिछा सकते हैं, ठीक है। सारे काम हम आराम से कर सकते हैं, पहाड़ों में ये सारी चीज़ें मुश्किल है। आप एक दो पॉइंट खुद से भी सोच सकते हैं। अब आगे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। और ये क्वेश्चन जब मैंने हिंदी मीडियम में करवाया था ना, तो एक बच्चे ने ये पूछा था कि सर आपने क्वेश्चन 1 का आंसर नहीं करवाया। और अब आप ध्यान से समझ लेना कि 1 का आंसर क्या करवाना है अभी। ये कहता है कि ऑन वन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज योर टाउन विलेज और सिटी लोकेटेड, कि आपका जो आसपास का एरिया है, चाहे आपका शहर या चाहे आपका गांव है या जिला है, किस प्रकार के एरिया में रहता है, ये पूछा गया था सिंपल। तो उसमें क्या हुआ, एक बच्चे ने पूछा, एक करवाया नहीं। तो आप बता सकते हैं कि आपका कौन से में है, या किसी टीचर से पूछ लीजिए। अब मुझे सबका तो पता नहीं, या तो आपका पहाड़ी एरिया होगा या आपका समतल मैदान होगा, दक्षिण भारत से आप होंगे तो आपका एरिया कौन सा होगा, पठारीय होगा, प्लेटू होगा। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया। विच ऑफ द फीचर्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डू यू ऑब्जर्व अराउंड एयर भी, और आपको विशेषता बतानी है इसी क्वेश्चन में कि कौन सी विशेषता आपको क्षेत्र में दिखाई देती है। विशेषता कहाँ से लिखेंगे, ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं विशेषता बताऊंगा। तो जो आपके क्षेत्र में विशेष, मान लो आपका पठार है तो क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको पठार की विशेषता लिख देनी है। यदि आप समतल मैदानी भाग है आपका एरिया तो आपको समतल भाग की विशेषता लिख देनी है। यदि आपका एरिया पर्वतीय है तो पर्वत की विशेषताएं आपको लिख देनी है। लिख दोगे, नहीं पूछोगे किसी ये सर क्वेश्चन नहीं करवाया आपने, मैंने उनको यही बताया था अभी। अब दोबारा उनको समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, समझा दूंगा, प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड कर दूंगा और आपको भी प्लेलिस्ट से ही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अभी, ये कर लोगे अब तो, कि पहले तो आपको किस प्रकार का जो आपका लैंडफॉर्म है वो किस प्रकार का, जहां आप रहते हैं आपका शहर। मैं आपको बता दूं, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आप प्लेन्स में रहते हैं अभी। बिहार है आपका, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, तो ये तो आपके किस में आ गए, प्लेन में आ गए। मध्य प्रदेश भी आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर वाले राज्य में रहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये आप माउंटेन्स में आ गए। अगर आप नीचे चले गए तो नीचे आप पठारी क्षेत्र में आ गए हैं अभी। क्लियर हुई बात। यहाँ से अब देख लेना आप किस प्रकार कौन से स्टेट में रहते हैं, और मुझे और ज़रूर बताना भी आप कौन से स्टेट में रहते हैं। कभी आपके स्टेट में आना हुआ तो मैं बता के ज़रूर आऊँगा भाई। जल्दी जल्दी आप चैनल को ग्रो करवाइए, वीडियो को शेयर करवाइए, ताकि हम भी घूमने का प्लान बनाए हुए। लेट्स टेक ए जर्नी फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज एंड अल्मोड़ा वे, सॉरी, डिस्क्राइब द 3 लैंडफॉर्म दैट कैम अलोंग द, आपने कहा कि ये जर्नी आपको लेनी है, 3 शहरों में आपको जाना है, और किस प्रकार के आपको लैंडफॉर्म मतलब भूमि के प्रकार दिखेंगे। तो एक तो छोटा नागपुर, प्रयागराज और अल्मोड़ा भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं छोटा नागपुर भी। कौन सा चलते हैं, छोटा नागपुर भी। तो या फिर आप देख लीजिए कि 3 मिलेंगे आपको भी। तो ए वेरी, सबसे पहले माउंटेन मिल जाएगा आपको अल्मोड़ा में भी। कहाँ मिलेगा, अल्मोड़ा में मिल जाएगा माउंटेन्स। तो अल्मोड़ा में आपको माउंटेन्स मिला, तो माउंटेन्स के बारे में बताइए। ए वेरी हाई पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये क्या है, तो अर्थ की जो सतह है ना उससे ऊंचा पार्ट होता है, हाई सरफेस होता है। एंड दैट राइज इज मच अबोव द सराउंडिंग्स, और बाकी भाग से क्या होता है, ये ऊंचा होता है अपने आसपास वाले क्षेत्रों से। इस प्रकार का ये मिलेगा आपको भी, ठीक है। ये एक ऊंचा उठा हुआ भाग होता है और अपने आसपास के क्षेत्र से क्या होता है, ये ऊंचा होता है। उस प्रकार की को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन्स भी। क्या बोलते हैं, माउंटेन्स। यदि आप माउंटेन्स में रहते हैं तब आपको विशेषता देनी है भी। द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स आर स्टिप एंड पिक्स आर पॉइंटेड, इसने कहा कि जो माउंटेन की जो आपकी स्लोप है ना, ढलान ऐसे तिरछी होती है और ऊपर एक चोटी होती है। क्लियर हुई बात। हाइट इज यूजली मोर देन 600 मीटर भी, हाइट इसकी लगभग लगभग 600 मीटर होती है। अगर आप वहाँ चले गए कैलाश पर्वत पे, वहाँ तो 8000 ही चोटियाँ हैं, आपको पता है। वेदर इज कोल्ड,
अब इनमें से यदि आप ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन जम्मू कश्मीर इन जैसे राज्यों में रहते हैं ना, तो आपको इनमें से विशेषताएं लिखनी। वेदर बता देना, वेदर इज कोल्ड भी। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स, यदि आपके पास कोई नदी है तो वो बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन की बता रहा हूँ भी। स्नो रिमेन्स ऑन द सम माउंटेन्स, कुछ माउंटेन्स है जहाँ पे स्नो बर्फ जमी रहती है भी। फॉरेस्ट एनिमल्स एंड मैनी हर्ब्स आर फाउंड देयर, तो ये लाइन आप ऐसी कैसी लिख देना। माउंट यहाँ के वन है, पशु हैं, और मैनी हर्ब्स मतलब छोटे छोटे पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं भी। माउंटेन्स आर फेमस फॉर टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज, की जो माउंटेन्स है वो आपके टूरिज्म मतलब पर्यटकों के लिए और धार्मिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको विशेषताएं बता दी। पहले वाले क्वेश्चन में यदि आप आपका जो रहने का स्थान शहर है पर्वतीय क्षेत्रों में है तो आपको इनमें से विशेषता लिख देना भी। नो डाउट द राइट क्वेश्चन आंसर इज राइट वे। फिर प्लेटू की हम बात करते हैं। ये क्या होता है? ए हाई, ऊंचा होता है, और फ्लैट होता है भी। वो क्या था आपका? स्टिप था। ये क्या है कि ऊंचा होता है, और क्या होता है? फ्लैट होता है। एंड सराउंडेड बाय द स्लोपिंग एज कॉल्ड ए प्लेटू, और ये जो इसके एज होते हैं ना वो स्लोपिंग होते, इस प्रकार खड़े ढलान इसके होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? किसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल खड़े होते हैं। पर्वत के तो कैसे थे? ऐसे थे भी। अब देखिए, इट इज लोकेटेड, उसको प्लेटू बोलते हैं। इट इज लोकेटेड एन एलिवेटेड हाइट बट हैज ए फ्लैट टॉप। इसने कहा कि ये ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, लेकिन ऊपर इसका टॉप जो होता है ना वो फ्लैट होता है, एक मेज की तरह भी। रिच इन मिनरल्स, कि ये आपके मिनरल्स में क्या है? खनिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एग्जांपल झारखंड और छत्तीसगढ़। सम प्लेटूज आर फर्टाइल स्टेबल फॉर फार्मिंग, कुछ आपके जो ये पठार होते हैं ये क्या होते हैं? फर्टाइल, उपजाऊ होते हैं, और खेती के लिए स्टेबल होते हैं। मतलब आपके आसपास आपको बतानी है कि वहाँ पे क्या चीज़ होती है, किस चीज़ की खेती की जाती है, या फिर कोई इंडस्ट्री है, कोई खान है। पहले क्वेश्चन में ये आंसर देना है अभी। पॉपुलेशन इज लेस एयर, जो आपकी जनसंख्या है यहाँ पे क्या है? कम है। यूजफुल फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए क्या है? ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फिर आपका आ गया प्लेन्स। ए फ्लैट एंड लो लाइंग पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, जो आपका समतल है और सबसे नीची जो सतह है ना वो क्या है? आपकी अर्थ की सरफेस की, वो आपकी प्लेन कहलाती है, मैदान कहलाती है भी। अब आपको बताना, सोइल इज फर्टाइल एंड स्टेबल फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ की मिट्टी के, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और खेती के लिए परफेक्ट है भी। रिवर फ्लो थ्रू द रीजन सपोर्टिंग द लार्ज पॉपुलेशन, कि यहाँ पे नदियाँ बहती हैं जो आपको लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, मतलब उनकी मदद करती है, उनको पीने के लिए, उद्योग के लिए, सबके लिए पानी देती है। क्लियर हुई बातें? रिवर हेल्प्स इन इरिगेशन, जो रिवर्स है वो सिंचाई में मदद करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, लिविंग एंड ट्रांसपोर्टर आर इजी, कि पॉपुलेशन यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन आर इजी, जो आपका परिवहन है वो यहाँ पे आसान बना होता, सड़कें बनाना। तो आप ये चीज़ें आपने पहले वाला क्वेश्चन में भी किया था कि जब हम उनके क्या पढ़ रहे थे, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज पढ़ रहे थे, तो अपॉर्चुनिटीज तो आपको इसमें बतानी है। क्लियर है? और डायग्राम जरूर बना देना आप, ये कॉमन डायग्राम सभी के लिए, कि इसमें लिख देना कोई भी क्वेश्चन आ जाए पर्वत, पठार या फिर प्लेन से रिलेटेड, तो आप ये डायग्राम जरूर बना देना भी। ठीक है? यहाँ पे आप लिख देना माउंटेन्स, यहाँ पे आप पठार लिख देना, सॉरी पठार तो ये था, पठार लिख देना, और ये यहाँ पे आप प्लेन्स लिख देना। लिख दोगे? बस आपका काम खत्म। इसको जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर बना देना भी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो कुछ कमी होगी वो डायग्राम बता देगा। जहाँ मनुष्य हम शब्द कुछ नहीं कह सकते, वहाँ पे चित्र बहुत कुछ कह जाता है भी। अब आपको बता दिए प्लेन्स के ही लार्ज सिटी एंड विलेज आर एस्टेब्लिश्ड हेयर, कि बहुत बड़े बड़े शहर और आपके जो गांव हैं वो यहाँ पे बसे हुए हैं। यदि आप पहाड़ों में जाओगे तो एक गांव में 4 5 10 15 घर मिलेंगे, लेकिन अगर आप वही
उत्तर भारत में आइए, इतने बड़े बड़े गांव मिलेंगे आपको कि 20-20 हज़ार, 20-25, 25-30 हज़ार लोग वहां पे रहते हैं। रोड्स, रेलवे एंड अदर फैसिलिटीज आर वेल डेवलप्ड। यहाँ पे रोड है, रेलवे है और बाकी जो सुविधाएं यहाँ पे पूरी तरह विकसित होती है। बिल्कुल आपको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेक ऑफ सम फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ इंडिया आल्सो मेंशन टू विच लैंडफॉर्म दे बिलोंग। कि आपको कुछ क्या करने हैं, प्रसिद्ध जो आपके धार्मिक स्थान है उनकी लिस्ट बनानी है और ये बताना है कि कौन से किस प्रकार के लैंडफॉर्म में वो हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले केदारनाथ, राज्य उत्तराखंड, और स्थल कैसा उनका, माउंटेन। कर लोगे तो बद्रीनाथ उत्तराखंड, माउंटेन। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, माउंटेन है, ठीक है, पर्वत है वहाँ पे। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, पठार आपका आ चुका, प्लेटू आपका आ चुका है। शिरडी साई टेम्पल महाराष्ट्र, प्लेटू पठारी क्षेत्र है वो। उसके बाद आ जाइए सोमनाथ मंदिर गुजरात में, प्लेन है, मतलब मैदानी भाग है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्लेन है, मैदानी भाग। जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा, प्लेन है। और ये देखिए रामेश्वर टेम्पल तमिलनाडु, कोस्टल प्लेन। तो एक वर्ड और जुड़ गया। आप कहते हैं कि सर आप ये तो कोस्टल प्लेन कहाँ से आ गया, ये वो प्लेन है, प्लेन मतलब मैदान है जो आपके समुद्र तट के नज़दीक जो प्लेन है, गंगा इसके डेल्टा वगैरह नदियों के, ये यहाँ पे समुद्र के किनारे हैं, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। समुद्र के किनारे जो प्लेन जगह होती है ना, वो आपका कोस्टल प्लेन कहलाता है। भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। अब आ जाओ ट्रू फॉल्स पे भी। द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स विद राउंडेड टॉप। इसने कहा कि हिमालय यंग है, मतलब नए तो हैं। ये बात यहाँ तक तो सत्य बता दी इसने, बिल्कुल ठीक भी, कि ये नए हैं, लेकिन राउंडेड टॉप नहीं है बच्चे। ये राउंडेड हिमालय के टॉप क्या हैं, वैसे ऐसे नुकीले। तो ये बात इसने गलत होगी, तो गलत के साथ ये क्या हो गया, गलत हो गया। अभी हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद हाई शार्प एंड पॉइंटेड पिक्स, नॉट राउंडेड टॉप, कि राउंडेड टॉप इसमें नहीं है। आपका रीजन भी साथ में मैंने लिख रखा है। अभी क्लियर हुई बातें। यहाँ से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लेटू यूजली राइज शार्पली एट लीस्ट वन साइड। ये कहता है कि जो पठार होते हैं वो आपके एक साइड से उठे हुए होते हैं भी ऐसे। तो बाकी क्या होगा अभी, ये बात इसने क्या बता दी, ट्रू बता दी कि वो आपके उठे हुए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्लेटूज आर एलिवेटेड फ्लैट लैंड राइज स्ट्रिपली और वन और मोर साइड। इसने कहा एटलीस्ट, कम से कम एक साइड। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कई इसमें गलत भी करवा देते, फॉल्स भी। हिंदी मीडियम में फॉल्स हो गया था, क्यों हुआ था, क्योंकि आज ने बताया कि जो आपके पठार है ना, वो ऐसे तो दो चारों तरफ से उठे होते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन इसका माना था, जो एक पेपर में ये आ गया था, वहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन माना गया था वो इसको ट्रू माना गया था। अभी इसने एटलीस्ट मतलब कम से कम एक साइड से उठा होना चाहिए। दो साइड से हो, तीन साइड से हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर कोई भूमि एक साइड से उठ के ऐसे फ्लैट होगी ना, तो ये आपका पठार में ही हम करेंगे। भी क्लियर हुई बात। यहाँ से आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। भी माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग्स टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो माउंटेन्स और हिल्स है ना, वो एक ही प्रकार की लैंडफॉर्म से क्या। अब यहाँ पे फिर सस्पेंस पैदा हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रू करेंगे। बोथ आर अपलिफ्टेड पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एंड डिफरेंस इन मेनली इन हाइट। तो जो अंतर है उनका सिर्फ हाइट में है, बाकी यही होता है। आप ये भी आपकी पहाड़ी भी ऊंची होती है और जो आपके पर्वत हैं वो भी ऊंचे उठे हुए होते हैं। भी चीज़ें क्लियर हुई। डिफरेंस इनकी सिर्फ किस में है, हाइट में है। तो ये बात ट्रू है कि दोनों एक ही प्रकार के हैं। भी ये चौथा, माउंटेन्स प्लेटूज एंड रिवर्स इन इंडिया हैव द सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। भी तो इसने कहा कि वहाँ पे जो ये तीनों चीज़ है ना, पर्वत है, पठार है और समतल मैदान है, इसने कहा यहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपके पठारों में यहाँ पे जलवायु के अनुसार होंगे, यहाँ पे इसकी जलवायु के अनुसार होंगे, यहाँ इसकी जलवायु के अनुसार होंगे। तो ये क्या है, फॉल्स है आपका। ईच लैंडफॉर्म है डिफरेंट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, कि हर वहाँ पे क्या है, जो मौसम है अलग अलग है। सो देयर फ्लोरा एंड फ्योना डिफर, इसलिए वहाँ पे जो उसके जीव जंतु और पेड़ पौधे भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उनमें अंतर होगा, सेम टाइप के नहीं होंगे। गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी टू यमुना। अरे ये कहता है कि ये आपकी
यमुना नदी है, ये कहता है कि गंगा नदी इसकी सहायक नदी, ये बात गलत है। इसका क्या उल्टा है, क्या इट इज ऑपोजिट, यमुना ट्रिब्यूटरी है, गंगा नहीं है। तो इसके क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया आपका, ट्रू फॉल्स। डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा एंड फ्योना, हाँ बिल्कुल, जो आपके मरुस्थल है ना तो उसमें तो अलग ही पाएंगे। जो भी आपका कोई भी आपका स्थल रूप का टाइप, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे सी हो, चाहे आपका कोस्टल एरिया हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे आपका प्लेटू, चाहे प्लेन्स हो, हर में सब में आप उनके यूनिक टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना मिलेंगे। तो इसने कहता है कि डेजर्ट में स्पेशल टाइप के फ्लोरा फ्योना होते, बिल्कुल सही बात है भी ये। आ रही बात आपको समझ में? आगे देखिए, मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर, इसने कहा कि बर्फ पिघलने से नदियों में पानी आता है, बिल्कुल सही बात, बर्फ पिघलती है तभी नदियों में पानी आता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर डिपॉजिट इन द प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल, इसने कहा कि जो नदियाँ अपने साथ निक्षेप बहा के लाती है ना, वो आपके मैदानों में जमा कर देती है, जिसके कारण जो आपके जो मैदान है वो फर्टाइल हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भी, बिल्कुल सही। चीज़ें आपको क्लियर होती आ रही होंगी। किसी में कोई डाउट हो तो मैं हूं ना, कमेंट में बता देना और प्ले लिस्ट से पढ़ लेना, और आपको कहीं पर नहीं जाना है भी। ऑल डेजर्ट आर हॉट, कि सभी जो डेजर्ट होते हैं वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, बिल्कुल गलत बात हुई। सभी डेजर्ट, सभी मरुस्थल गर्म नहीं होते। आपका भारत ही ले लीजिए, भारत में 2 मरुस्थल हैं। अब कहेंगे 2 कहाँ से आ गए, हमने तो थार के बारे में ही सुना था। तो चलो आपको मैं बता देता हूँ कि 2 कौन से हैं। आपका एक तो यहाँ पे है लद्दाख भी, ये आपका लद्दाख है, यहाँ पे थार है, ये थार आपका गर्म है और ये ठंडा है। तो ये बात क्या है, गलत आपकी हो गई भी। चीज़ें क्लियर हुई, हो रही चीज़ें क्लियर? कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बताइए भी। अब आपके ये मैच द फॉलोइंग अलग अलग दे रखे थे, मैंने इसको साथ में लगा दिया भी। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, तो इस साइड आपके पजल थे, मैंने इनको एक ही, माउंट एवरेस्ट किसके काम आता है, क्लाइंबिंग के भी, ठीक है। माउंटेन क्लाइंबिंग में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत सारे पर्वतारोही है, उनका सपना होता है कि हम माउंटेन एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत है कि इस पे चोटी पे हम चढ़ के दिखाएं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा 2-3 महीने में कि माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ गया, वो चढ़ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग इनका सपना होता है। माउंट किलिमंजारो भी, तो यहाँ इस साइड हम ढूंढ रहे थे तो हमें मिल गया अफ्रीका। इसका मैच सही हो रहा है अफ्रीका के साथ, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ही है। फिर आपका पठार भी, तो इसने कहा एक पठार है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो आपका तिब्बत का पठार भी। तो हमें पता है कि ये वर्ड तो किसी पठार के लिए यूज किया जाता है, तो मैच आपका हो गया। उसके बाद गंगेटिक प्लेन भी, जो गंगा के मैदान है उसमें राज्य पड़ते हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और पानी भी वहाँ ठीक ठाक उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ राइस की खेती की जाती है, राइस। तो इस प्रकार से इसके साथ मैच हो गया राइस फील्ड भी। फिर हमने यमुना के बारे में पढ़ा था कि यमुना तो एक सहायक नदी है। इनमें जो देखा ना हमने, तो ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदी, तो यमुना क्या आ गई आपकी, सहायक नदी के साथ मैच हो गई। फिर हमने गंगा देखा भी, गंगा क्या काम आएगा भी, गंगा तो सहायक नदी भी नहीं थी, सबको मैच करके देखा। हमने देखा वाटरवे भी, ये क्या है, एक रास्ता है भी, जो पुराने समय में लोग यूज करते थे आने जाने के लिए और आज भी यूज करते हैं भी। ये मैच हो गया इसके साथ, ठीक है। फिर हमने डेजर्ट को देखा, अरे डेजर्ट किसके साथ मैच हो रहा है, तो हमने देखा डेजर्ट के लिए तो कैमल खड़ा है, ऊंट खड़ा, हमें पता है ऊंट और डेजर्ट दोनों मैचिंग हो रहे हैं भी। फिर हमने राफ्टिंग देखी भी, राफ्टिंग देखी ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, रिवर आ गया अभी। राफ्टिंग कहाँ पे होती है, रिवर में। तो इसमें कई कंफ्यूजन वाले थे, जैसे गंगा को रिवर के साथ मैच कर देंगे, यमुना को रिवर के साथ, लेकिन आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, बाकी शब्दों के भी तो मैच बनाने हैं। यदि आपने यहाँ गंगा को कर दिया ना रिवर के साथ मैच, फिर आपका क्या रह जाएगा, राफ्टिंग रह जाएगी। राफ्टिंग आप कहाँ से करेंगे, इसमें कोई राफ्टिंग के लिए आपको मिला तो नहीं। राफ्टिंग आप क्लाइंबिंग अफ्रीका कहाँ मैच करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इस प्रकार से मैच होंगे, इनके रीजन भी मैंने आपको दे रखे हैं। अब भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और कुछ तो लेना देना है ही नहीं, चैनल सब्सक्राइब करना है। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मोटिवेशन होगा, मैं आपको और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।